हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल किया है और वैसा ही अपने एक क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इनको हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनसे मल्टीप्लाई करने पर जो आपको नंबर मिले वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिले। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इनको हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। देखो बेटा, क्यूब पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही क्यूब का है, तो कम से कम बेटा आपको 10 तक क्यूब तो लर्न होने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सॉल्व हो जाए। कम से कम आप 10 तक क्यूब लर्न कीजिए। 1 का क्यूब, और क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। 3 का क्यूब इसी तरीके से 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 एंड सो ऑन। 10 का क्यूब क्या है, 1000 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन थोड़े से छोटे लेवल पे समझते हैं। देखो अब आपको ये तो पता चल गया है कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है। इनके बीच में अगर कोई नंबर आएगा तो हमें वो पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। जैसे कि 243 आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये ना तो 1 का क्यूब है, ना 2 का है, ना 3 का है, ना 4 का है, 5 किसी का भी ये क्यूब नहीं है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं कह सकते हैं। अब देखो एक नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया 2। क्या लिया मैंने, 2, और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 एक क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है ना। अब मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलता है, और 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसके अलावा या फिर मैं अगर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 32 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 64 मिलेगा, वो भी एक क्यूब नंबर है। यानी इस 2 को मैं बहुत सारे ऐसे नंबर से जिनसे मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। लेकिन अपने क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो बेटा इन दोनों में से स्मॉलेस्ट 4 है। ठीक है ना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्या बने, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिले। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एक क्यूब नंबर बनना चाहिए। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 243 अगर क्यूब नंबर नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर क्यूब को डिसाइड करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। ये लो, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर प्राइम नंबर्स यूज में लेते हैं। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर है। सबसे पहले टर्न है 2 का। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो इसके पीछे लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद में आता है 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो इनके डिजिट को सम कर दो, 2 को, 4 को और 3 को। 2 को, 4 को, 3 को सम करने पर आता है 9। क्या आता है, 9। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, यानी ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले 2 तो 3 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। कितना फॉर्म होगा, 24। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम, 8 टाइम, और 3 की टेबल में 3 1 टाइम। ठीक है, आगे देखो 81, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके डिजिट को सम करो आप, 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अपने को डिवाइड करना ही होगा। सबसे पहले 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है, और यहाँ 8 है तो कितना बच गया, 2। इस 2 को आप यहाँ लिखो, 2 1 21, 3 7 21। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 9 27। 3 से डिवाइड करो, 3 3 9। 3 से डिवाइड करो, 3 1 3। अब देखिए 243 इसका फैक्टराइजेशन है आपके पास 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
और परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है उसका जो फैक्टराइजेशन होता है, अगर कोई नंबर है उसके फैक्टराइजेशन के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे वो देखो। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3-3 का जोड़ा, तो ये देखो ट्रिपलेट बना, और यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बना, यहाँ पर 2 बार ही 3 है, जबकि कितनी बार होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट। ये क्या फॉर्म नहीं कर रहा है, ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। सो 243 इज नॉट अ क्यूब नंबर, ठीक है। इस वजह से 243 ये क्या नहीं है, क्यूब नंबर नहीं है, इसे हम परफेक्ट क्यूब नहीं कह सकते। अगर इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आगे ये कह रहा है कि इसको कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब सोचो यहाँ पर अगर मैं अपने मन से यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लिख दूं तो यहाँ पर इन 3 का भी ट्रिपलेट्स बन जाएगा, और अगर ट्रिपलेट बन जाएगा तो फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही तो होगा, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई बाई 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहां पर मैं अपने मन से लेके आया 3, ताकि इनका तो ट्रिपलेट है, इन दोनों 3 का भी ट्रिपलेट बन जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, देखो बच्चों अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस 3 को भूल जाऊं तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 4 3 तो ही आएगा, और इनटू में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 729। ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। और क्वेश्चन कह रहा था कि कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करो, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके 256। सेम क्वेश्चन की डिमांड है। 256 आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो जाता है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले आपको ही पता है हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इसका फैक्टराइजेशन लिया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और फाइंड करेंगे, पता करेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, किसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए प्राइम नंबर, और सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, ठीक है। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये जो है ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए पीछे लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट है आपके 6, जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 जरूर आता है, और यहाँ पर 5 है, 1 बच गया। कितना फॉर्म हुआ 16, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में। अब पीछे 8 है, अभी भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले 1 तो 2 से स्मॉलेस्ट है, छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो, जैसे अपन डिवाइड में भी लेते हैं ना, स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट लेते हैं अपन। कितना फॉर्म हुआ 12, 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। अभी भी जो 64 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में। एक चीज मैं आपको घड़ी घड़ी एक ही हर वीडियो में मैं बताता हूँ, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है सीधा हाफ कर दो। अगर आपको हाफ पता है तो सीधा आप हाफ लिखते जाइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 32 2 से डिवाइड जरूर होगा क्योंकि पीछे 2 है, तो जिसके पीछे 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हाफ करो, तो 32 का अगर आपको हाफ पता है तो सीधा लिख दो, और नहीं पता है तो फिर आपको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, 3 देखो 3 जो है 2 से बड़ा तो है, मतलब डिवाइड तो होगा, लेकिन 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो 1 टाइम्स के अंदर 2 1 जा 2 जरूर आता है, और यहाँ 3 है तो 1 बच गया। 12 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, और आपको पता ही है 32 का हाफ भी क्या होता है 16 ही होता है, ठीक है। अब फिर से ये 16 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, अब तो पता भी चल रहा है 2 8 16,
अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 4 जा 8, 2 की टेबल में 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कुल मिला के 256। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखते हो तो ये पहला ट्रिपलेट, ये सेकंड ट्रिपलेट और ये जो थर्ड ट्रिपलेट है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें 1 2 की कमी है। यहां पर लिखते हैं प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, सो 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहां पर एक और 2 लिखना चाहिए ताकि इसका भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाए। देन वी मल्टीप्लाई बाई 2। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट ट्रिपलेट तो आपके फॉर्म हो ही रहा था, सेकंड ट्रिपलेट भी आपके फॉर्म हो ही रहा था, थर्ड ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें एक 2 की कमी है, तो मैंने अपने मन से एक 2 लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इस 2 को भूल भी जाए तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 256। मल्टीप्लाई में 2 एक्स्ट्रा ही तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो सबको। मल्टीप्लाई करने पर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11 512। ठीक है, डबल ही तो करना था इसको, तो 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। नोट करो आप इसको, फिर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके थर्ड पार्ट 72। सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही चीज है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों नहीं है, इसके जो फैक्टराइजेशन है उसमें किस किस के ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं। तो देखो इसका लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए प्राइम नंबर से सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या 72 2 से डिवाइड होगा? तो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 7 2 से बड़ा तो है लेकिन 7 2 की टेबल में नहीं आता, तो 7 से छोटा क्या आता है? 2 3 जा 6 आता है। यहाँ 7 है, 1 बच गया, 12 बन गया, 2 6 जा 12। कुल मिला के 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ ही करना था, 72 का आधा 36। अभी भी ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। 2 की टेबल में देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा तो है लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो डिवाइड तो करना है, करते हैं। देखो 2 1 जा 2 जरूर आता है और यहाँ 3 है तो 1 बच गया और 16 बन गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स के अंदर, 18 तो आता ही है, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड ये होता नहीं है। 2 के बाद में नंबर आता है 3 का, किसका आता है? 3 का। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 72 का फैक्टराइजेशन 1 2 3, 3 इंटू 3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 के तो ट्रिपलेट बन रहे हैं लेकिन 3 के ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट। ठीक है, ये क्या नहीं फॉर्म करते हैं? ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करते हैं। सो 72 इज नॉट अ क्यूब नंबर, इज नॉट ए क्यूब नंबर। ठीक है, अब अगर मुझे इसे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अपने मन से अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो 3 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन देन वी मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और ये 3 मैं अपने मन से लाया, बाकी एज इट इज है। एक 3 में अपने मन से लाया ताकि 2 का भी ट्रिपलेट पूरा हो जाए और 3 का भी ट्रिपलेट पूरा हो जाए। थोड़ी देर के लिए इस 3 को अगर मैं भूल भी जाऊं
ठीक है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। और ये 3 अपनी जगह पर एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करो, 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, नोट करो आप इसको। फिर अपन फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट है अपने फोर्थ पार्ट 675 अपने को भी पता है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आपको कहीं 675 यहाँ पर दिख रहा है क्या? देखो 512, 729, 1000, इसके अंदर कहीं पर भी 675 है ही नहीं, यानी ये परफेक्ट क्यूब नंबर तो नहीं है। इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक परफेक्ट क्यूब नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, कौन से फैक्टर का जो है ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 5 है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होता। उसके बाद में बारी आती है 3 की। क्या 675 3 से डिवाइड होगा? 2 के बाद में तो प्राइम नंबर 3 है ना, तो रूल ये है कि इनको सम कर दो, 6 को, 7 को और 5 को सम कर दो। सम करने पर आएगा 18। कितना आएगा? 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल में 18 आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। ये डिवाइड करते हैं 3 की टेबल में 6 2 टाइम में। फिर है आपके 7 3 से बड़ा तो है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है और कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। 3 2 6 आता है, यहाँ 7 है तो 1 बच गया, 3 5 15। नेक्स्ट है आपके 225। क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अभी भी देखो इनके डिजिट को सम कर दो, सम करने पर 9 आता है, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 3 से स्मॉलेस्ट है, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो, 22। 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा 3 7 21 जरूर आता है, ठीक है। कितना आता है? 21 आता है। और यहाँ पर 22 है, तो कितना बच गया? 1 बच गया। यहाँ पर लिख दिया 15 बन गया, 3 की टेबल में 15 5 टाइम में। अभी भी ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो सम करो डिजिट को, 7 और 5 का सम कर दो, 12 आएगा। 12 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब है सबसे पहले 7 3 से बड़ा तो है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है और कितने टाइम्स में आता है? तो 2 टाइम्स में आता है, 3 2 6 आता है, यहाँ 7 है, 1 बच गया, 15 बन गया, 3 5 15। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता, साफ साफ ही दिख रहा है 3 की टेबल में ही नहीं आता ये। अब फिर आपके 5, जो 5 है, क्या 5 से 25 डिवाइड होगा? देखो रूल तो ये कहता है जिसके पीछे 0 या 5 है वो 5 से डिवाइड होता है, और 25 इतना छोटा नंबर है कि अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं ये 5 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है। फिर आपके 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स के अंदर। कुल मिला के 675 इसका फैक्टराइजेशन है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। 3 के तो ट्रिपलेट बन रहे हैं, यहाँ 5 के ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं। अगर ये क्यूब नंबर होता तो 5 के भी ट्रिपलेट बनते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 ही 5 है, एक 5 की कमी है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट। ये क्या नहीं फॉर्म करता है? ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता है। सो 675 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर मुझे इसे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो एक 5 और मल्टीप्लाई में करना चाहिए ना, तो हम यहां लिखते हैं देन वी मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और मैं अपने मन से लगा देता हूं यहाँ पर 5। क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पर 5 लगा दिया, जिससे कि 5 का भी ट्रिपलेट पूरा हो जाए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है। देखो 5 मैंने अपने मन से लगाया है, एक बार इस 5 को भूल जाऊं तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करने पर 675 ही तो आएगा, और ये मल्टीप्लाई में जो 5 है, करो मल्टीप्लाई। 5 5 25, 2 कैरी में है, 5 7 35, 35 और 2 37, 7 3 कैरी में,
5 6 30 और 3 33, 3375 ये आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और किससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब ऑब्टेंड हुआ? 5 से मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेंड हुआ। इसको नोट करो। फिर इसका जो लास्ट पार्ट है 5 उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है आपके 100, ठीक है। 100 आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। देखो 100 जो है वो 64 और 125 के बीच में आता है, तो 64 क्यूब नंबर है, 125 क्यूब नंबर है, तो हमें पता चल ही चुका है कि 100 एक क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले हम हमेशा की तरह लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स है उनमें किनका ट्रिपलेट नहीं है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर है 2, और ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है सीधा हाफ कर दो। अगर आपको 100 का हाफ पता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर डिवाइड तो करना ही है। सबसे पहला है 1, 1 2 से स्मॉलेस्ट है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, बन गया 10, 2 की टेबल में 10 5 टाइम और 0 एज इट इज। अब आपको पता चला होगा कि 100 का हाफ भी तो 50 होता है। अब फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि पीछे 0 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 5 2 से बड़ा तो है लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता, तो 5 से छोटा क्या आता है और कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। 2 2 4 आता है, और यहाँ 5 है तो 1 बच गया, और 10 बन गया, 2 5 10 5 टाइम में। नेक्स्ट है आपके 25। अब 25 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 2 के बाद में प्राइम नंबर है 3, ये 25 3 से भी डिवाइड नहीं होता, हमें पता है 3 की टेबल में आता नहीं है। 3 के बाद में बारी है 5, ये 5 से डिवाइड होता है, 5 5 25, 5 1 5। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 5 × 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना तो 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, ट्रिपलेट का मतलब 3 बार होने चाहिए थे 2, और ना 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इस वजह से 100 एक क्यूब नंबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर 2 and 5 is not form triplets। क्या फॉर्म नहीं कर रहे हैं? ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो 100 इज नॉट अ क्यूब नंबर, एक क्यूब नंबर नहीं है। अगर मुझे इसे क्यूब नंबर में चेंज करना है तो मुझे 2 के ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, और मुझे 5 के भी ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे तो मल्टीप्लाई में मुझे 5 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे 2 और 5 दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी मल्टीप्लाई बाई 2 and 5, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। देखो 2 × 2 तो है, तो मैं अपने मन से लाया 2 ताकि 2 का ट्रिपलेट बन जाए, और 5 × 5 तो है, मैं अपने मन से लाया 5 ताकि 5 के भी ट्रिपलेट बन जाए। 2 का भी बन गया और 5 का भी बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा? एक क्यूब नंबर ही तो होगा। तो देखो अगर थोड़ी देर के लिए इस 2 और 5 को भूल जाए तो बाकी सबका मल्टीप्लाई तो 100 ही है, और मैंने अपने मन से किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया है। 2 और 5, और 2 और 5 का मतलब 2 5 10, यानी कुल मिला के मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। 2 5 10, ये लो 10 मल्टीप्लाई करने पर 1000 आया, तो 1000 एक क्यूब नंबर ही तो है, 10 का क्यूब है ये। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।